स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कई और राज्य जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो बीजेपी के निशाने पर हैं और उनमें सबसे प्रमुख नाम तेलंगाना का था। तेलंगाना के बारे में कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की तर्ज पर ही हो सकता है तेलंगाना की सरकार को भी उखाड़ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कैसे भी वहां पर सत्ता का परिवर्तन कर दिया जाए। हालांकि 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के बाद जो कुछ भी सामने आया है उसमें अब तो यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर टीआरएस को यानी सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से हटाने की मुहिम में लग गई है। अगले साल के आखिर में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी की तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन चुनावी गपशप वाले लोगों का क्या? वो लोग तो ये कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है, कल्पना कीजिए कि तेलंगाना में केंद्रीय एजेंसीज कुछ विधायकों को नोटिस थमाती है भ्रष्टाचार के मामले पे, पैसे के लेन देन के मामले में या किसी और के मामले में, और उसके बाद वहाँ के कुछ विधायक कर्नाटक या फिर भाजपा शासित कुछ राज्यों में चले जाते हैं और वो वहाँ से कहते हैं कि जो इस वक्त टीआरएस सरकार है, के चंद्रशेखर राव है, वो असदुद्दीन ओवैसी के दबाव में काम करते हैं। वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के नेताओं और उनके विधायकों में मुस्लिम अपीसमेंट का वो काम कर रहे हैं और इससे हिंदुओं की अनदेखी हो रही है। हैदराबाद को भाग्यनगर करने का जो मंसूबा है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है और कई ऐसे काम हैं जो मुसलमानों के लिए तो होते हैं लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं होते हैं। इस तरह की बातें कह के वो बागी हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तर दांव पेच लगाकर ये कर दिया जाए कि वहाँ की सरकार को ये कहा जाए कि वो बहुमत साबित करे, क्योंकि वो अल्पमत में है। और जाहिर सी बात है, बहुमत साबित करना तो आज के वक्त में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ हो तो उससे अलग होने वाली पार्टी बहुमत साबित करने में उसके सामने कितनी मुश्किलें आएंगी अंदाज़ा कर सकते हैं। स्पीकर से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के अदालत तक से भी उसको राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये एक गपशप है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब लोगों की देश में ये सोच बन गई है कि वो चुनी हुई सरकारों को गिराने में माहिर हो गई है। 8 से 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह का काम वो कर चुकी है, एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। खुद तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, वो इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं। हैदराबाद के सिकंदराबाद में जो परेड ग्राउंड है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया है। बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में खत्म हुई तो उसके समापन के दिन ये रैली हुई और भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। इसके पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री से कुछ गंभीर सवाल किए थे और उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी जो इतनी बड़ी सभा कर रहे हैं, पूरे राज्य से बल्कि दूसरे राज्यों से लोगों को बुला रहे हैं, तो वहाँ पर वो कुछ सवालों का जवाब दें। उन सवालों में भले ही वो सवाल मुख्यमंत्री के थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के थे, लेकिन उनमें से कुछ सवाल पूरे देश की जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देश की जनता पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों से तंग तो हो गई है। वादों से वो उम्मीदें बहुत लगा चुकी है, लेकिन उन वादों को पूरा करने में पीएम मोदी एक तरह से नाकाम ही साबित हुए हैं। हर राज्य में चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय निकाय के चुनाव हो, उसमें भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं भाजपा की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चुनावी सभाओं में हिस्सा लिया वहाँ बड़े से बड़े वादे कर दिए, दावे कर दिए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उन वादों को पूरा करने में आज भी वो असमर्थ हैं। अब जब उनके दूसरे कार्यकाल का 70% समय लगभग खत्म हो चुका है, तब वो हैदराबाद में एक और वादा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाएंगे। हैदराबाद और तेलंगाना की जनता से वादा कर रहे हैं कि मेगा टेक्सटाइल प्लांट लगाने का उनका मंसूबा है। अगर डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तेलंगाना में तो इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। हम देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। टेक्सटाइल पार्क जब लगता है तो किसान को भी फायदा होता है, मजदूर को भी काम मिलता है, व्यापार कारोबार भी फलता फूलता है। इनमें से एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण तेलंगाना में भी होने वाला है। लेकिन सच्चाई क्या है?
गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सवालों का जवाब जब वो हैदराबाद में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे, विजय संकल्प सभा को, तो उसमें उन सवालों का वो जवाब देंगे। उनमें से कुछ खास मुद्दे हैं जिसको जानना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुख्यमंत्री ने क्या सवाल किया और प्रधानमंत्री ने उनका क्यों जवाब नहीं दिया। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी किसी के सवाल का कैसे जवाब दे देंगे, और फिर उन्होंने आज तक मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। वैसे तो मीडिया ने सवाल ही नहीं किया, उन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो कैसे चंद्रशेखर राव के सवालों का वो जवाब देते। मुख्यमंत्री ने जो प्रधानमंत्री से सवाल किया उसमें कुछ खास चीज़ें थी, जैसे कोयला का मामला। कोयला के बारे में वो कहते हैं मुख्यमंत्री के अगले 100 साल तक कोयला हमारे पास है, नेचुरल रिसोर्सेज की हमारे पास कमी नहीं है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री इंपोर्ट कर रहे हैं कोयला, और मुख्यमंत्रियों पर ये दबाव बनाते हैं कि 25% कोयला वो इंपोर्टेड कोयला खरीदें। उनका ये कहना है कि आखिर मैं क्यों खरीदूं। दावा है मुख्यमंत्री का कि प्रधानमंत्री के चहेते इस कोयले के कारोबार में हैं, इसीलिए, यानी अडानी का वो नाम लेते हैं कि अडानी की वजह से वो इस तरह का काम कर रहे हैं। एक और बड़ा आरोप सीएम की तरफ से, श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट या बिजली परियोजना की जो बात होती है उसको लेकर पिछले दिनों बड़ा बवाल हुआ था। ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ की सरकार पर, वहाँ के राष्ट्रपति पर दबाव बनाया कि वो अडानी के इस पावर प्रोजेक्ट को अप्रूव करें और उससे उसको ये प्रोजेक्ट दें। ऐसी स्थिति में वहाँ के जो अधिकारी ने बयान दिया और उसके बाद फिर वो बात से पलट गए। लेकिन इन सब सवालों और जवाबों के बीच ये बात अभी भी कायम है कि आखिर उस पावर प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका थी, अडानी को पावर प्रोजेक्ट दिलाने में उनकी क्या दिलचस्पी थी। इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री से मांगा गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि पीएम मोदी ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने तेलंगाना की इस रैली में यही बात कहा कि वो आने वाले दिनों में विकास करेंगे, तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो और भी बहुत सारा काम होगा। उन्होंने कुछ अपनी पुरानी उपलब्धियां भी गिनाई, जैसे जनधन योजना और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो वैसे भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं कही जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री दावेदारी ज़रूर करते हैं इन योजनाओं को लेकर के। गैस सिलेंडर की योजनाएं हैं मुफ्त देने की, तो उज्ज्वला योजना, उसमें लोगों ने गैस सिलेंडर तो मुफ्त में उनको मिल गया, लेकिन कीमतें इतनी बढ़ गई कि अब कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या ऐसी है पूरे देश में जिन लोगों ने लिया था वो अब सिलेंडर को भराने तक नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। पीएम मोदी दावा करते हैं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा। वो दुनिया भर के देशों में घूमते हैं और कहते हैं कि भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है और आप आइए वहाँ पर कारोबार कीजिए। यहाँ भी वो दावा करते हैं कि विदेशी कंपनियाँ आकर यहाँ पर बड़ा कारोबार करेंगी, लेकिन सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में भारत में जो कंपनियाँ काम कर रही थी, ऑटोमोबाइल्स जैसी कंपनियाँ काम कर रही थी, वो यहाँ से चली गई हैं। काला धन लाने की पीएम मोदी बात करते थे, स्विस बैंक से पैसा लाने की बात करते थे, लेकिन काला धन बढ़ गया है और स्विस बैंक में भी पैसा बढ़ गया है। 2024 के चुनाव की प्रधानमंत्री तैयारी भले ही कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि देश की जनता के मन में जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं है। आने वाले दिनों में देश के किसान फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं। एमएसपी को लेकर और किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाए जाने को लेकर, किसानों की खेती अब जो महंगी हो गई उसको लेकर किसान सड़कों पर उतरेंगे। इसको लेकर कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर के भले ही सरकार ने लोगों के जो विरोध प्रदर्शन है उसको रोक दिया हो, हालांकि जो हिंसक विरोध हुआ था उसका कोई भी समर्थन नहीं कर रहा था, लेकिन अब बहुत सारे लोग सड़कों पर इसलिए नहीं उतर रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंसा हो जाए और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े, क्योंकि बहुत सारी सख्तियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। लेकिन लोगों के मन में ये गंभीर सवाल है और जो सेना में जाने के लिए इच्छुक जवान हैं उन लोगों की चिंताएँ बढ़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि देश में विपक्ष मुक्त सरकार होना चाहिए और कोई विपक्ष नहीं हो। कांग्रेस मुक्त का नारा तो दिया ही जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाकी पार्टियां जो सत्ता में है उसको भी उखाड़ फेंकने के लिए सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर राज्य में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार हो। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को भी खत्म करना चाहती है और जो उसके सहयोगी किसी ज़माने में रहे हैं उसको भी कमज़ोर करना चाहती है, यानी उनको सत्ता चाहिए। लेकिन देश के लोगों का एक ही सवाल है कि सत्ता आप ले लीजिए,
लेकिन जो वादे कर रहे हैं उन वादों को तो कम से कम पूरा कीजिए, कम से कम 50% वादों को भी तो पूरा कीजिए। इस तरह से सिर्फ 2-4 लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, देश की सारी संस्थाओं को अगर बेचते चले जाएंगे, आम लोगों का कोई ध्यान नहीं रखेंगे, तो जनता एक समय ऐसा आएगा कि नाराज़ होगी, सड़कों पर उतरेगी, वोट के माध्यम से आपको ऐसी चोट देगी कि फिर कई सालों तक आप उठ नहीं पाएंगे। इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी हो गई है? आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद।